मोदी जी ने कहा है कि 4 सबसे बड़े स्तंभ है मेरी सरकार के। पहला, विकसित भारत के लिए कि हमारी बहनों को हम सशक्त करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए एक शब्द नहीं बोले। 3000 रुपए की बात नहीं बोली। दूसरा स्तंभ, युवाओं के लिए नौकरियों की बात। प्रदेश में हल्ला मचा हुआ, ओबीसी के रिजल्ट रोक दिए पीएससी में, आरक्षक भर्ती के अंदर अभी मोहन यादव जी ने एक आदेश निकाला कि रोजगार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों आदेश निकाला? इसलिए कि मध्य प्रदेश के बाहर के युवा आके यहां पर नौकरी में आ जाए, पुलिस की नौकरी में, यहां के लोगों को नौकरी नहीं मिल जाए, यहां के युवाओं को नौकरी नहीं मिले। साथियों, तीसरा स्तंभ जो 2014 से मोदी जी हमेशा रटते रहे कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, लेकिन प्रदेश का किसान परेशान रहा। किसान आंसू आ रहे, सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे, खाद की लंबी लंबी लाइन लग रही, पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही, किसान को खाद नहीं मिले। ये तीसरा स्तंभ मोदी का। चौथा स्तंभ, गरीबों की बात। महंगाई इतनी बढ़ गई, तेल, गैस, बिजली, आटा महंगा, उस गरीब के बारे में बात नहीं करी। ये मोदी के 4 स्तंभ है जो विकसित भारत बनाने की बात करते, लेकिन प्रदेश के अंदर युवा परेशान, युवाओं का अधिकार नहीं। युवा रैली निकाल रहे, धरने दे रहे, प्रदर्शन दे रहे। 3000 रुपए बहनों की बात करने वाले आज भी 1250 रुपए देके इनके मंत्री ने कहा विधानसभा के अंदर कि हम 1250 से ऊपर नहीं दे पाएंगे। तो कैसा न्याय बहनों के साथ? ये लाडली बहनों की बात करते इनके मंत्री। जब विधानसभा में अभी बताया प्रिवर सिंह जी ने, टेटवाल जी, टेटवाल जी एक बजट के भाषण पे बोल रहे थे कि हम कानूनी सलाह शिविर लगाएंगे हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर गांव में। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे टेटवाल जी, जिले में तो समझ में आता है, अगर आप गांव तक ले जाओगे विधिक सलाह, निःशुल्क सहायता, इसके लिए बजट कितना है? तो टेटवाल जी बोलते हैं 100 लाख, 1 लाख, अरब। मैंने अध्यक्ष जी को कहा विधानसभा में, अध्यक्ष जी इतना तो अपना बजट ही नहीं है, मैंने कहा प्रदेश का। तो अध्यक्ष जी बोलते मंत्री जी थोड़ा जल्दबाजी में बोल गए। 100 करोड़ के बजट को 100 लाख, 1 लाख, अरब। जो मंत्री आपके क्षेत्र का, राजगढ़ का, जिसको पढ़ना नहीं आता, जो मंत्री बना हुआ, क्या ऐसे मंत्री को दोबारा जिताओगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, मुख्यमंत्री जी भी कैसे पर्ची वाले, पर्ची से बने, वो फर्जी जनादेश से बने। मुझे पता है शिवराज जी ने इतने साल किसानों के नाम पे राज किया, किसानों की बात करने वाले। पंजाब के अंदर वहां पे जाके किसानों के लिए खेत में पानी में जा रहे, लेकिन प्रदेश के किसानों के पास, किसी किसान के पास आए शिवराज जी? हाथ ऊंचा करके बताओ। नहीं आए। अभी आज बयान दिया उन्होंने कि रेत जिसके खेत में होगी उसको निकालने का अधिकार मिलना चाहिए। शिवराज जी, आप जब इतने साल मुख्यमंत्री रहे, उस समय आपको अधिकार क्यों नहीं याद आए? आज क्यों याद आए?
क्या रेत माफिया आपके समय में रेत की कालाबाजारी करता था, लूटता था? मोहन यादव जी, आपका एक केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जब रेत की बात कर रहा है तो मोहन यादव जी चुप क्यों हो? मैंने आज कहा मीडिया में, भोपाल में, कि शिवराज जी सही में हक दिलाना चाहते हर किसान को रेत का, तो आप धरना दो मुख्यमंत्री के सामने। अगर आपकी मुख्यमंत्री बात नहीं मानते, हम सब कांग्रेस वाले चलेंगे कि उसको अधिकार मिलना चाहिए रेत का, जिसके खेत के अंदर रेत है। लेकिन ये बड़े माफियाओं का खेल है। मुझे पता चला आपके राजगढ़ जिले में सुसनेर, वो जीरापुर में सट्टा चल रहा है, खुजनेर में सट्टा चल रहा है, और मुझे पता चला कि रोज 50,000, 1 लाख, क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं, नाल काटी जा रही, कमीशन भी। तो मोहन यादव जी, आप गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, आपका विभाग के अंदर ये सब घोटाले चल रहे, ये सट्टे का पैसा कहां तक जा रहा? मोहन यादव जी बताए। क्या मुख्यमंत्री निवास तक तो नहीं आ रहा? आ रहा है? साथियों, ऐसे विधायक जो आपकी बात नहीं करना चाहते, किसान की बात नहीं करना चाहते, किसान की बिजली कट रही है उसकी बात नहीं करना चाहते, ऐसे विधायक हो सट्टा चला रहे खुलेआम। क्या ऐसे विधायक दोबारा जीत के आना चाहिए? साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर विधायक कुछ ना कुछ घोटाले में लगा है, खुलेआम लूट चल रही है। हमारे जीतू भाई कह रहे थे कि 50% की कमीशन की भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, कमीशन भ्रष्टाचार, लेकिन आप किसान के आंसू नहीं पहुंचना चाहते। साथियों, किसान परेशान है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद का किसान मूंग को लेके सड़कों पे पैदल चला, लोड लगाता रहा, लेकिन उसका मूंग की खरीदी नहीं की गई पूरी, थोड़ी बहुत खरीदी करी और बंद कर दी गई। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार कई बातें हैं, समय हो चुका है, लेकिन मैं अंत में आपको एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर ये सरकार बनी है वोट चोरी करके। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बेंगलोर की बात करी, कर्नाटक की बात करी, हमने प्रदेश स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उठाई कि आखिरी के 2 महीने के अंदर 16 लाख वोट बढ़ गए। ना किसी उम्मीदवार को पता चला, ना किसी राजनीतिक पार्टी को मालूम पड़ा, ना वोटर को पता चला। साथियों, ये सरकार बनी है, फर्जी जनादेश की सरकार है। यह आपके सपनों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, युवाओं की सरकार नहीं है। ये सरकार चोरी वोट चोरी करके बनी है। निश्चित तौर से जब आपकी सरकार नहीं होगी तो आपके लिए क्या सोचेगी? मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग दिल्ली का बैठ के मुख्य प्रधानमंत्री का एजेंट बना हुआ है, यहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आयोग की एजेंट बनी हुई है। जब मैंने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ किस प्रकार से वोट चोरी कर रही है। प्रदेश के अंदर ये बात मैं मानता हूं कि खाद चोरी, आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे चोरी, ओबीसी का आरक्षण चोरी, युवाओं का रोजगार चोरी, गरीबों का राशन चोरी, छात्रों की छात्रवृत्ति चोरी, महिलाओं की सुरक्षा चोरी, मजदूरों की मजदूरी चोरी, अस्पतालों से दवाइयां चोरी, हर घर की बिजली चोरी। और आप तो कहना चाहता हूं अंत में, अब ये बिजली की बात निकली, आप क्या बिजली मंत्री थे तो बिजली नहीं जाती थी, आपको ट्रांसफर मिले, लेकिन अब क्या हो रहा है पता है आपको? स्मार्ट मीटर आ गया है। वो स्मार्ट मीटर क्या है? कमलनाथ जी की सरकार में आपको 100 रुपए
के अंदर आपको बिजली मिलती थी, लेकिन ये स्मार्ट मीटर किसका है? ये स्मार्ट मीटर अडानी और पाकिस्तान के जो लोग हैं जो दुबई में बैठे हैं, उनकी कंपनी का स्मार्ट मीटर आज आपके यहाँ आ गया। ये स्मार्ट मीटर क्या है? इस स्मार्ट मीटर से आपने जब आपका फॉर्म भरते स्मार्ट मीटर में, तो आपका अकाउंट की जानकारी, आपके आधार कार्ड की जानकारी, आपके राशन की कार्ड की जानकारी, हर जानकारी आपसे ली जा रही। उसमें लगी है सिम, जो वहां से बैठ के कंपनियां बैठ के आपके मीटर के बिल बढ़ाएगी। जहां 100 रुपए आज बिल आता था, 200 रुपए, 500 रुपए बिल आता था, 1000 2000 रुपए आज आपके यहाँ बिल आ रहे हैं, 8000 आ रहे। अभी मैं गया था अनूपपुर, तो एक माँ, विधवा माँ, जिसके यहाँ एक बत्ती कनेक्शन, उसके गर्मी में बिल आया 500 रुपए। बारिश के अंदर ना कूलर है ना एसी है, लेकिन बिल आया 9000 रुपए। बिजली विभाग कहता है कि पैसे भरना पड़ेंगे, नहीं तो बिजली काट देंगे। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप बिजली की चोरी कर रहे हो, लेकिन जनता के अकाउंट की चोरी भी हो रही है। कि जिस प्रकार से आप मोबाइल पे आजकल चोरियां होती है, हैकिंग होती है, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जगह पाकिस्तान की कंपनियां आपके घर में घुस गई है। ध्यान रखना, ये राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले, सिंदूर ऑपरेशन की बात करने वाले आज आपकी सुरक्षा से खेल रहे। कांग्रेस पार्टी इस बात को मजबूती से समय पे उठाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ जिले को हमेशा मजबूती के साथ उठाया, जो भी बात होगी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को, हम कांग्रेस के विधायक मजबूती के साथ उठाएंगे और आपके अधिकार, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।